Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. गाइज आज बात करने वाले हैं हम प्रोटीन पाउडर्स के बारे में और वेदर के बारे में, सीज़न के बारे में। क्या समर्स में हमें प्रोटीन पाउडर्स लेना चाहिए या नहीं? क्या सीज़न को देखते हुए हमें किसी भी तरह में अपने प्रोटीन पाउडर के इंटेक में चेंज करना चाहिए? ये सारी प्रॉब्लम्स लोगों को रहती है। बोलते हैं कि प्रोटीन पाउडर गर्मियों में लेते हैं तो बॉडी में हीट डेवलप होती है, किसी तरह के पिंपल आने लगते हैं, एक्ने की प्रॉब्लम होती है। तो क्या रिलेशनशिप है समर्स और प्रोटीन शेक का या प्रोटीन पाउडर्स का, वे प्रोटीन का? चलिए जानते हैं सारी डिटेल इसके बारे में आज। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ पे फॉलो कीजिए, क्योंकि हमारा 1 मिनट फिटनेस वीडियो सीरीज चल रहा है और मैं नहीं चाहूँगा कि वो आप मिस करें। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले तो ये समझिए यहाँ पे कि प्रोटीन जो है हमारा, वो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें सीज़न क्या है, चाहे विंटर्स हो, चाहे समर्स हो, चाहे बारिश का महीना हो, सावन का महीना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी साल हमको प्रोटीन का इंटेक करना पड़ता है। अब प्रोटीन जब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब है मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोटीन। अब ये प्रोटीन मैक्रोन्यूट्रिएंट रिगार्डलेस ऑफ फूड सोर्स, यानी कि किसी भी फूड सोर्स से ये आए, चाहे एग से, चाहे चिकन से, चाहे दूध से, चाहे दही से, चाहे पनीर से, चाहे सोया से, या फिर वे प्रोटीन से, फर्क नहीं पड़ता बॉडी को ये कि कहां से आ रहा है। सालों साल, पूरे साल भर हमें प्रोटीन मैक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बेसिक साइंस ये है कि आपके जो मसल का बिल्डिंग ब्लॉक है वो आपका अमीनो एसिड्स यानी कि प्रोटीन है। अगर वही लेना आप बंद कर देंगे तो आपका जो मसल गेन आपने कर रखा है या आप जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मसल बनेगा ही नहीं प्रोटीन के अभाव में, राइट? तो प्रोटीन तो लेना ही है, साल का कोई भी महीना हो, कोई भी सीजन हो। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं, राजू भाई के एग्जाम्पल से, कि अगर राजू भाई का वेट 80 किलो है और वो दिन भर में 180 ग्राम यानी कि 180 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन उनकी रिक्वायरमेंट है डेली, तो फिर चाहे विंटर्स हो, चाहे समर्स हो, चाहे सावन का महीना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उस मसल मास को मेंटेन करने के लिए वो उतनी ही रहेगी, राइट? कोई चेंजेस नहीं होते बॉडी में रिक्वायरमेंट वाइज बॉडी के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट की, क्योंकि आप कोई सा भी महीना हो, खाना तो खाना ही पड़ेगा आपको एनर्जी के लिए, आपकी मसल मास को मेंटेन करने के लिए। अब जैसा मैंने आपको बताया कि सीजन के हिसाब से कोई आपका रिक्वायरमेंट बॉडी का चेंज नहीं होता, लेकिन मैकेनिज्म, बॉडी के काम करने का तरीका थोड़ा चेंज होता है। तो समझदारी यहाँ पे क्या दिखानी है अब मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका प्रोटीन इंटेक हाई रहता है, जो जनरली इंसानों का रहता है जब वो मसल बिल्डिंग कर रहे हैं या फैट लॉस प्रोग्राम में या किसी भी तरह के हाई प्रोटीन इंटेक वाली डाइट में जब आप होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए। समर्स में एक चीज़ होती है आपको डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी की कमी बॉडी में। अब नेचुरल डिहाइड्रेशन तो आपको ज़रूर होता है, क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर आपका रहता है, बहुत ही ज़्यादा, उसमें आपकी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, थर्स्टी आप बहुत फील करते हैं। लेकिन जब आप एक हाई प्रोटीन डाइट में होते हैं तो बॉडी के कुछ मैकेनिज्म में थोड़ी बहुत चेंजेस भी होते हैं, क्योंकि बॉडी, वो जो एक्सेस प्रोटीन आपकी बॉडी में जा रहा है, किडनी को फ्लश करने के लिए यूरिन के थ्रू पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है और उससे ज़्यादा आप थर्स्टी फील करते हैं। तो उस सिनेरियो में हमें क्या ध्यान देना है कि अगर बॉडी में ज़्यादा प्रोटीन जा रहा है तो डेफिनेटली पानी की इंटेक भी हमारी ज़्यादा होनी चाहिए। अब क्या है ये ज़्यादा पानी की इंटेक और क्यों है, थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि पानी जब आपका बॉडी से निकलता है तो उसके साथ साथ बहुत सारे एसेंशियल मिनरल्स निकलते हैं, जैसे कि सोडियम आपकी बॉडी से निकलता है जब आप स्वेटिंग करते हैं या एक्सेस प्रोटीन लेते हुए आपकी बॉडी से यूरिन निकलती है। तो सोडियम के साथ साथ आपका पोटेशियम और मैग्नीशियम, तो ये एसेंशियल मिनरल्स जब आपकी बॉडी से निकलते हैं तो बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस भी होते हैं। अब इन सारी चीज़ों को बैलेंस आउट करने के लिए हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं समर्स में। अगर हम एक हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो, चाहे वो आप वे प्रोटीन से ले रहे हो, चिकन से, एग से, डजंट मैटर, मैक्रोन्यूट्रिएंट ज़्यादा आ रहा है तो ये चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला चेंज आपको ये करना है कि आपकी पानी की इंटेक भी बढ़नी चाहिए विंटर्स के कंपैरिजन में। नेचुरल सी बात है कि समर्स में, गर्मियों में आपकी पानी की इंटेक बढ़ेगी, लेकिन प्रोटीन अगर आप सेम ले रहे हैं जितना आप विंटर्स में लेते थे तो डेफिनेटली पानी को पीने के लिए कॉन्शियस एफर्ट, यानी कि ध्यान रखिएगा कि पानी में इनफ पी रहा हूं या नहीं। अगर आपको लगातार प्यास लग रही है तो आपको लगातार पानी पीना है, यानी कि कभी भी अपनी प्यास को दबाना नहीं है। दूसरी चीज, अपने पी के कलर यानी कि यूरिन के कलर को आप देख के भी पता लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड तो नहीं है। अगर आपका कलर मिड डे के बाद यानी कि दिन के बाद अगर कलर आपका ट्रांसपेरेंट नहीं होता है यूरिन का कलर, तो उसका मतलब है कि आपके पानी कम है बॉडी में और पानी आपको ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। दूसरी चीज़ मैंने बताई थी आपको, इसेंशियल मिनरल्स आपके। अगर आप गर्मियों में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग कर रहे हैं और आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है तो डेफिनेटली आप इसेंशियल जो आपके मिनरल्स हैं ये भी आपकी बॉडी से निकल रहे हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे। तो इनको रिप्लेस करने के लिए, इनको रिप्लेनिश करने के लिए आपको
इस तरह के फूड्स अपनी बॉडी में ऐड करने पड़ेंगे, जैसे कि फ्रूट्स, बनाना हाई इन पोटेशियम, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। उसके साथ साथ मैग्नीशियम के लिए आप बहुत सारे सीड्स, नट्स को ऐड कर सकते हैं, आलमंड्स वगैरह, चिया सीड्स वगैरह। तीसरी चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं बहुत सारे वेजिटेबल्स और कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर ऐड करने से आपको जो जिंक लेवल आपके ड्रॉप हुए हैं वो आपके रिप्लेनिश होंगे, बहुत हाई इन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये सारी चीज़ें गर्मियों में ऐड करना बहुत ज़रूरी है अगर आप हाई मात्रा में प्रोटीन की इंटेक लेते हैं। तो गाइस, ये चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। और मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी दिक्कत नहीं होती अगर आप प्रोटीन पाउडर्स को लेते हैं समर्स में, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपको इंडिविजुअली कोई इश्यूज है उससे, तो आप अपना चेकअप करा सकते हैं, डॉक्टर के पास जाके पता कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो थम्स अप बटन को जरूर क्लिक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टेक केयर। बाय बाय।